विक्रांत गुप्ता जी एग्जाम्पल दे रहे थे वो कल मेहदी सलमान अली आगा के रन आउट के ऊपर कि यार ये तो पाकिस्तान ने भी किया था, जब सचिन तेंदुलकर जो है वो वापस भाग के आ रहे थे तो शोएब अख्तर उनके रास्ते में आ गए थे और उनको रन आउट कर दिया गया था और उनकी अपील कर दी गई थी। झूठ झूठ और झूठ। अगर कोई सबसे बड़े झूठा इंसान है ना ये स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में तो वो विक्रांत गुप्ता है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? आई एम सॉरी टू से आई एम यूजिंग दिस हार्श वर्ड्स, बट ये हमेशा गलत बात करते हैं यार, कभी तो सही बोला करो। आप वो शोएब अख्तर और जो सचिन तेंदुलकर भाग रहे थे, आप उनके जरा फुटेज और क्लिप देखें, आप उसको अगर गौर से देखेंगे और इस वक्त आपने इसको ऐसा न्यूट्रल, मैं सचिन तेंदुलकर को इतना रिस्पेक्ट करता हूं, मैं इतना प्यार करता हूं सचिन तेंदुलकर को और मैं उनकी इतनी इज्जत करता हूं, मैं आपको बता नहीं सकता, एज अ ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन टू प्ले द गेम ऑफ द क्रिकेट। बट आप वो देखिएगा उनका भागना, वो जब भाग के आ रहे थे तो लास्ट मोमेंट पे बॉलर बॉल को फील्ड कर रहा है, सचिन थोड़ा और टेढ़े हो गए, बॉलर की तरफ चले गए क्योंकि वो अपने रन लेने की कोशिश कर रहे थे। ना इसमें सचिन गलत थे ना इसमें शोएब अख्तर गलत थे, आप समझे। हम वो लोग नहीं है कि मैं कहूं जी सचिन गलत थे, सचिन इतने बड़े प्लेयर थे। सचिन तेंदुलकर इज हिमसेल्फ ऑलवेज अ ग्रेट एंड ग्रेसफुल पर्सन, बड़े आदमी, बड़े खिलाड़ी, वो कभी छोटी हरकत और छोटे बयान नहीं देते। सो वो सचिन अपने रन लेने की कोशिश में बिल्कुल बॉलर की तरफ चले गए और बॉलर स्टंप से दूर बॉल फील्ड करने के ऊपर खड़ा था। बॉलर डेलिबरेटली अचानक से बैट्समैन को देखकर आगे नहीं आया, ठीक है। सो वहां पर वो एक कोलिजन हुआ और उस कोलिजन में डायरेक्ट थ्रो आके लगी स्टंप्स के ऊपर, ठीक है। ये बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। सलमान अली आगा के सिनेरियो में जो कि उनका मेहदी के साथ था, वो रुके हुए थे अपनी जगह पे और उनके रास्ते को डेलिबरेट आगे आके मेहदी ने डेलिबरेटली ब्लॉक कर दिया और सलमान अली आगा फिर भी रन नहीं ले रहे थे। उन्होंने एक ऐसा पॉजिटिव जेस्चर, झुके, बॉल को उठाया, उनको दिया, ये लीजिए, और उसने आगे उसको स्टंप्स में मार दिया। सो ये दो सिनेरियोज जो हैं, इस पे आप अगर कोई भी ओपिनियन लेंगे एज अ न्यूट्रल क्रिकेट फैन, यू विल एग्री विद मी दैट दीज आर totally different kind of scenario. In one scenario, player is running towards his the running end to reach his mark, and fielder was away from the crease. वो दूर था और बैट्समैन कोशिश में जल्दी में जाके फील्डर से टकरा जाता है। ना तो बैट्समैन जानबूझ के टकराया, ना फील्डर ने जानबूझ के उसके रास्ते में आया। लेकिन यहां पे बैट्समैन जो है वो रनिंग के लिए नहीं भाग रहा है और उसका रास्ता रोका है फील्डर ने। तो दो डिफरेंट सिनेरियोज है, लेकिन बड़ी खूबसूरती और कामयाबी के साथ विक्रांत गुप्ता जी ने यहां भी जंप इन किया और बड़ी ही अक्लमंदी के साथ एक गलत एग्जाम्पल कोट की और लोगों को एक नई बहस में उलझा दिया। यहां पर और मसला नहीं है किसी बात का, लोगों के पास एविडेंस है, लोगों ने वो मैच भी देखा हुआ है या क्लिप्स पड़े हैं लोगों के पास। इट्स ऑल अबाउट द पोर्ट्रेइंग अ रॉन्ग एग्जाम्पल, और हमेशा गलत एग्जाम्पल देके नेगेटिविटी को स्प्रेड करना और दो गलत सिनेरियोज को आपस में खराब करना। सो इससे कोई फायदा नहीं है विक्रांत जी, इससे आप बेहतर एफर्ट कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि आपने एक बार फिर ये साबित किया है कि आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में जो एक एथिक्स होते हैं, एक ग्रेस होती है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू शेयर द राइट काइंड ऑफ अ थिंग, वो आप में नहीं है। मैं क्यों हार्षा बोगले की बहुत इज्जत करता हूं कि वो एक ऐसे आदमी हैं जो कि खेल पे बात करते हैं, किसी भी मुल्क, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी बायसनेस से हटके, और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि क्रिकेट पे बात करें, खेल पे बात करें, क्योंकि एक क्रिकेट एक्सपर्ट, एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या एक ब्रॉडकास्टर का काम अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, उसका काम होता है खेल पे बात करने, बिकॉज इज अ स्पोर्ट्स पर्सन, इज नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, इज नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ हिज गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री हो। सो इस वजह से मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन जो विक्रांत गुप्ता जी है, उनका जो एक्ट है वो हमेशा ही कंट्रोवर्शियल रहा। यहां पे भी एक बार फिर साबित किया कि विक्रांत गुप्ता जी तुसी फ्रंट फुट दी वजह नाल ना इत्थे भी तुसी कंफ्यूज हो।